एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज़, यहाँ पे हम सभी लोग घाट जाने के लिए निकल गए हैं। और गाइज़, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मुझे पड़ गई है डांट इसलिए पड़ गई है क्योंकि जो मेन गेट की कीज़ वगैरह हैं वो सब मैंने एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखा था और कुछ चीज़ों की वजह से डांट पड़ गई थी और बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाली पड़ी थी, तो इसीलिए मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। मम्मी और पतिदेव दोनों जने से पड़ी थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को हमेशा पड़ती रहती है तो इस सब चीज़ों से मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा भूल चुक होता ही है मुझसे और फिर मुझे डांट पड़ती है। सो व्लॉग में आप बने रहिए। और इसलिए अगर मेरा फेस थोड़ा आपको सैड दिख रहा होगा तो उस चीज़ के लिए इग्नोर करिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि गाइस मुझे डांट पड़ी है, इसलिए मैं रोते रोते गई थी और ऐसे टाइम पे पड़ी जैसे हम बाहर निकल रहे थे ना, तभी पड़ गई डांट, तो इसीलिए ज़्यादा वो हो गया। और ये मेरी ननद साहिबा, हम सभी लोग मिलके घाट गए। और गाइस, मैं जल्दी जल्दी में जैसा मुझे समझ में आया मैं वैसे रेडी हुई हूँ। कुछ काम में लगी हो रह गई, मेड भी चली गई थी, इसीलिए बिल्कुल मेरे को अच्छे से रेडी होने का समय नहीं मिल पाया। बट जैसे समय मिला, जो मिला उस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। से बात नहीं कर रही थी, मैं अपना चुपचाप साइड में खड़ी थी। मेरा गुस्सा ना बस थोड़ी देर का होता है और जब मुझे डांट पड़ती है ना तो मैं, पता है क्या होता है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ और फिर उससे क्या होता है कि मेरे को रोना ज़्यादा आता है, इसीलिए वो हो जाता है। और ठीक है यार, गलती भी है, लेकिन मैं ना इधर लबर झबर इधर उधर में रह गई, इसीलिए मैंने टाइमली नहीं मैं ढूंढ पाई थी चाबियाँ वगैरह और प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से पड़ी है डांट। एंड गाइज, हमारा पूरा परिवार कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। मेरी साड़ी के साथ हो गया था, जो मैं लेके आई थी पहनने के लिए वो मैं नहीं पहनी। रीज़न ये था ना क्योंकि एकदम मतलब ऐसा हो गया था साड़ी की दिमाग ख़राब हो गया था। फिर ये वाली साड़ी मैंने मॉर्निंग में पहनने के लिए रखा था, फिर मैंने यही वाली साड़ी जल्दी जल्दी में पहन ली। और छठी मैया के व्रत में ना चेहरे पे एक अलग ही तेज रहता है, तो ना मतलब साड़ी कपड़ा क्या कैसे पहना है ये सब कुछ नहीं दिखता है, व्रत करना होता है और व्रत बहुत कठिन होता है गाइज़। मेरा ये चौथा साल है और मैं सच कहूँ आंखें हमेशा भरी रहती है, मन इतना इमोशनल रहता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि आंखों से आंसू टपक जाएंगे। कब सब, मैं नहीं कह रही हूँ मैं, सब लोग, आज सब लोग घाट पे इतना रोए हैं ना, सब के सब, कोई किसी चीज़ से दुखी, कोई किसी चीज़ से दुखी। और छठी मैया के आगे ऐसा होता है, मतलब आंसू ना रुकते ही नहीं है। ये जो मामी जी हैं ये भी बहुत रोई क्योंकि मामा जी नहीं आ पाए छुट्टी में। और भी कुछ चीज़ें, रीता मौसी जी वो भी बहुत रोए, प्रीति, मैं, सब लोग आज छठ घाट पे रो रहे थे और किसी की भी आंखों से ना आंसू बंद ही नहीं हो रहा था।
एक ही तरफ रखो ना तो जाइए उन्हें सुन करिए हो जाता कितना पानी और फिर यहाँ पे सब लोग बारी बारी से अर्घ दे रहे हैं। मैं और पतिदेव सबसे लास्ट में अर्घ देते हैं, क्योंकि जो सुपली है जो मम्मी के हाथ में आप देख रहे हो, उसी सुपली से जो पतिदेव हैं वो अर्घ देते हैं। और मैं अभी एक ही बांस की सुपली से अर्घ देती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं मतलब ऐसा है ना कि जैसे जोड़ा अर्घ देते हैं, तो मैं अभी जोड़ा अर्घ नहीं देती हूँ। मैं अभी एक ही अर्घ देती हूँ, एक ही मतलब एक ही सुपली से। वरना मेरे यहाँ पे मम्मी और ये दो देते हैं, और जो मेरी सासू माँ है वो भी एक ही सुपली से अर्घ देती हैं। और उसी सुपली से जो अर्घ है वो मेरे पतिदेव देते हैं। और मेरा अलग सुपली है जोड़ा वाला, और जो पतिदेव हैं उनका अर्घ पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। ये सब चीज़ें मम्मी पे ही है, जब मम्मी बोलेंगी जैसे बोलेंगे उस समय होगा। तो बाकी यहाँ मामी जी लोग दे रहे हैं। और इस बार क्या हुआ था ना, हम लोग जितनी जल्दी घाट पहुँचे थे कि 4 बजे करीब, कि अच्छे से सूर्य भगवान को देख के और अच्छे से जल देंगे। लेकिन हुआ क्या था ना, पूरा जो मौसम है वो एकदम बारिश वाला
गया था। बहुत सारी जगहों पे तो बहुत ज़्यादा बारिश आई भी है, बट हमारे यहाँ पे बारिश तो नहीं आई, लेकिन पूरा एकदम बदरी जैसा होता है ना कि दिख ही नहीं रहे थे सूर्य भगवान जी, वैसा वाला हाल हो गया था 4 बजे। और एक दिन पहले हम ये सब देख के गए थे कि मतलब कितने टाइम में आएंगे तो अच्छे से होगा। फिर यहाँ पे हम चारों ने अच्छे से अर्घ दिया। एंड गाइज़, लास्ट व्लॉग में आपने मेरे लुक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और गोल्ड तो आपको पता है मैं पूजा पाठ में ना गोल्ड पहनना ही पसंद करती हूँ, कि है तो पहन लो वाला हिसाब, की अच्छा लगता है गोल्ड पूजा पाठ में पहनो तो इसीलिए मैंने गोल्ड पहना था। हालांकि मेरी साड़ी पे सिल्वर ज्वेलरी मैच होती, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे गोल्ड ही पहनना है। यहाँ पे भी ना मतलब आप मेरे पति देव और मेरी आंखें धो गए, पता नहीं क्यों छठ घाट पे जाती है हमारी आंखें भर जाती है और बहुत सारी चीज़ें दिल में चल रही होती है। हम लोग अर्घ देके और पानी से निकल गए थे, घाट से चले गए थे छठी मैया के पास पूजा करने, लेकिन ये नहीं निकलते हैं, ये ऐसे ही पानी में रहते हैं मतलब कई घंटों तक। लास्ट में जब हम लोग घाट से घर जाने का जब टाइम आता है तब थोड़ी देर पहले ये निकल के आते हैं, फिर यहाँ घाट पे पूजा करते हैं। और मॉर्निंग के समय भी ऐसे ही होता है, ये सुबह ही अगर हम 4 बजे जा रहे हैं 5 बजे जा रहे हैं तो जितनी सुबह हम जाते हैं उतनी ही सुबह ही चले जाते हैं और पूरा मतलब 2 घंटे 3 घंटे ये कंटिन्यू पानी में रहते हैं। बहुत परिश्रम से व्रत करते हैं ये। उसके अलावा पता है घर का भी आप काम देखोगे ना, मेड नहीं है तो बर्तन धोना, किचन का साफ़ करना, हमारे घर जितने गेस्ट आए हैं ना, जितने गेस्ट उनको पानी चाय ये सारी चीज़ें ये देते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए कभी कभी हाइपर हो जाते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ कि इतना करते हैं। मतलब मैं बताऊँ हमारे घर का हर तीज त्यौहार ना सासू माँ और मेरे पति देव ये लोग ऐसे वो करके संभालते हैं ना कि इतना हम लोग नहीं कर पाते हैं। सच कह रही हूँ, हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो भी यही बोलते हैं कि इन दोनों में एक गजब ही एनर्जी होती है। व्रत में हो ही नहीं पाता है, सच कहूँ जितना ये लोग कर लेते हैं व्रत में होने के बावजूद हमसे नहीं हो पाता है। और वही चीज़ है कि भक्ति इतने उससे करते हैं ना, बल्कि मैं ऐसी नहीं थी, आपको पता है मैं पूजा पाठ भी कम करती हूँ। वैसे मैं भगवान को बहुत मानती हूँ लेकिन पूजा पाठ कम करती हूँ। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं भगवान के सामने बैठती हूँ ना, मेरी आँख से आंसू आने लगता है और मैं रोने लग जाती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। और जब मैंने आज देखा ना मौसी जी, मामी जी, प्रीति सबको रोता हुआ, तो मेरे को लगा कि यार मैं ही ऐसी नहीं हूँ। जब मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो छठी मैया या किसी भी कहीं पे भी भगवान जी के आगे अपने आप आँख से आंसू गिरना शुरू हो जाता है। और मुझे बहुत इस साल खुशी है कि मैं अपने पहनावा की ये साड़ी अपनी छठी मैया को चढ़ा रही हूँ। इस चीज़ की बहुत खुशी है। हम लोग कल जाके लेके आए थे और मम्मी को दिया, मम्मी ने ये साड़ी छठी मैया को चढ़ाया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस साल।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने वो क्लिप काट दिया, मौसी जी प्रीति जो रो रहे थे, रिकॉर्ड हुई थी मेरे पास, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। इस साल मौसी जी इसलिए भी उदास थी ना कि प्रीति भी चली गई हैं और थोड़ा सा अकेला अकेला उनको लगता है। और बाकी भगवान ने एक उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि आपका सुहाग है ना, तो आप दुनिया में हर एक इंसान से लड़ सकते हो और फिर आप हर चीज़ मतलब आप वो कर सकते हो। तो मौसी जी ना एक तो बहुत सीधी है और जब इस तरीके से रोती है ना तो सच में कलेजा फट जाता है उनको ऐसे देख के। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मलुआई हुई थी। फिर मैं आके यहाँ पे मामी जी के पास बैठ गई क्योंकि मामी जी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। छोटी सी क्लिप ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ना, आप आँख बंद करके हाथ जोड़ के मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर है वो छठी मैया से मांग लीजिए। अगले साल तक आपको छठी मैया पक्का वो सब देंगी जिसके लिए आपकी आँखें आप तरस रहे हैं। सजनिया तू घर के राजा
से निकल रहे हम लोग घर के लिए और यहाँ पे मामी जी को हंसाने की कुछ बोल के कोशिश कर रहे थे हम दोनों मियाँ बीवी। और मामी जी थोड़ा सा भावुक हो रही थी, प्रीति भी थोड़ी सी भावुक थी, तो उनको भी हंसा रहे थे। अब घर चलते हैं, घर चल के हम लोग कोसी भरेंगे। कैसे सारी चीज़ें होगी वो आप हमारे व्लॉग में बनी रहिए। और छठी मैया आप पे खूब सारा प्यार दुलार बनाए रखे और हम पे भी बनाए रखे। व्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। और बस मिलते हैं ऐसे ही अच्छी छठ व्लॉग के साथ। हम अपने बिहार के जो भी रीति रिवाज है वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग सारी चीज़ें देखें और हमारे से थोड़े से कनेक्ट हो पाए। मैं यहाँ पे मजाक कर रही थी कि मामी जी काहे रोवत नहीं, कितना सुंदर मतलब चूड़ी का जो मेरा सेट है ना वो मामी जी ने जल्दी बना के मुझे दिया, क्योंकि साड़ी जब नहीं पहननी थी जो पहले था तो फिर ना साड़ी का चूड़ी सेट सब कुछ मतलब मेरा बिगड़ गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मामी जी ने मुझे जल्दी सारी चीज़ें करके दी और भावना ने और अनुराग ने। लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे मुझे डांट पड़ ही गई, जो कि हमेशा का है।